हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अजय सर आशा करता हूं कि आप सभी लोग सुरक्षित होंगे, घर पे ही होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, वैसे तो कोविड-19 यानी कि कोरोना की वजह से विश्व के बहुत सारे देश परेशानी से जूझ रहे हैं, लेकिन जो स्टूडेंट इस बार क्लास 10th में गए होंगे उन लोग का परेशानी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया होगा। उन लोग सोचते होंगे कि ये कोविड-19 यानी कोरोना को इसी बार आना था, कितना अच्छा हम लोगों का पढ़ाई चल रहा था, लेकिन इस कोविड-19 यानी कि कोरोना की वजह से हम लोगों की पढ़ाई बीच में ही अटक गया। दोस्तों, आप लोग चिंता न करें। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं आप लोगों के लिए एक से बढ़ के एक वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को सेंड करेंगे। आप लोग बस घर पे रह के मेरे जितने भी वीडियो आएंगे उनको तमाम जितने भी स्टूडेंट हैं सब लोग देखते रहिएगा। मैं आशा दिलाता हूं कि आप लोगों को घर पर रहते हुए भी आप लोगों का क्लास 10th का जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छे ढंग से हो जाएगा। दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं तो क्लास 10th की जो मैथ की बुक है, भारतीय की मैथ की बुक है, उसमें एक चैप्टर है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसका नाम है प्रायिकता, या उसका दूसरा नाम है संभाविता। प्रायिकता अथवा संभाविता। अभी प्रायिकता क्या होता है या संभाविता क्या होता है, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। तो ये प्रायिकता का मतलब क्या होता है या संभाविता का मतलब क्या होता है। प्रायिकता या इसका दूसरा नाम है संभाविता, या इसी को हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी। संभाविता या प्रायिकता का मतलब ये होता है कि कोई चीज का होने का कितना संभावना है, या कोई चीज का होने का क्या प्रायिकता है। तो इसी पर आधारित हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आइए हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है एक के फर्स्ट में कि किसी घटना ई की प्रायिकता पी के लिए फिर डॉट जगह दिया गया है, क्या होता है। दोस्तों, आप लोग बता दें कि किसी घटना ई की जो प्रायिकता होता है ना, वो पी के लिए 0 से लेकर 1 तक होता है। कहाँ से कहाँ होता है, 0 से लेकर 1 तक। इसलिए पहला डॉट की जगह पर हमने 0 दिए और यहाँ क्या लिख दिए हैं, 1। तो प्रायिकता जो होता है ना वो 0 से लेकर कहाँ तक होता है, 1 तक होता है। तो पहला क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो गया। दूसरा है कि किसी घटना की प्रायिकता से अधिक नहीं हो सकती है। आपको हम बता दें, वैसे पहला क्वेश्चन था कि प्रायिकता का जो पी होता है ना उसका मान कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 0 से लेकर कहाँ तक, 1 तक। प्रायिकता यानी कि पी का जो मान होता है ना वो कभी भी 0 से छोटा नहीं होता है और कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। 0 से छोटा का मतलब ये हुआ है कि जिसका मान निगेटिव में हो, जिसके पीछे माइनस लगा हो, -4, -5, -6, -7, ये सब माइनस में है, निगेटिव है, तो ये कभी प्रायिकता नहीं हो सकता है। और 1 से अधिक का मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सभी प्रायिकता नहीं हो सकता है। तो प्रायिकता 0 और 1 के बीच में ही होता है। तो इसलिए हम पहला क्वेश्चन जो था कि किसी घटना ई की प्रायिकता पी के लिए जो मान है वो 0 से कहाँ तक होगा, 1 तक होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए कि किसी घटना की प्रायिकता से अधिक नहीं हो सकती है। तो हमने पहले बता दिया कि प्रायिकता का जो मान है ना वो 0 से 1 तक होता है। तो कहता है किससे अधिक नहीं हो सकती है, तो 1 से अधिक नहीं हो सकती है। यहाँ पर हम दूसरा क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक है, किसी घटना की प्रायिकता किससे अधिक नहीं हो सकती है, 1 से अधिक नहीं हो सकती है। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छा। हम लोग तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन में लिखा है कि असंभव घटना की प्रायिकता, देखिए असंभव घटना की प्रायिकता होती है। असंभव घटना मतलब जो घटना हुआ ही ना हो, जो घटना असंभव हो, उसकी प्रायिकता क्या होगा। आप सब लोग जानते हैं कि असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है, इसलिए हमने यहाँ पर 0 लिख दिए हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। अब निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। ठीक है, बहुत अच्छा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए हम थोड़ा जल्दी में चलते हैं। जब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो हम एक एक बात को अच्छे से समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए अब ये चौथा क्वेश्चन था। पांचवा क्वेश्चन देखिए कि किसी प्रयोग के सभी सरल घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होता है। तो किसी प्रयोग के सभी सरल घटनाओं की प्रायिकताओं का जो योग होता है ना वो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ 1 लिख दिए है।
अब U1 कैसे होता है, जब हम इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन सबको सॉल्व करेंगे ना, उस वक्त हम आपको प्रूव करके बता देंगे कि किसी प्रयोग के सभी सरल घटनाओं की प्रयोक्ताओं का योग 1 होता है। ठीक है, फिलहाल अभी आप लोग याद रखिए कि अगर कोई हमसे पूछे कि किसी प्रयोग के सभी सरल घटनाओं की प्रयोक्ताओं का योग कितना होता है, तो हम लोग बोलेंगे 1 होता है। अब देखिए, ये 5वां क्वेश्चन था। अब लोग क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। ये 1 का 6 नंबर क्वेश्चन है। कहता है एक सिक्के की उछाल में पृष्ठ आने की प्रयोक्ता क्या है। एक सिक्के की उछाल में पृष्ठ आने की प्रयोक्ता क्या है। तो हम आपको बता दें कि एक सिक्के की उछाल में ना पृष्ठ आने की प्रयोक्ता कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक है, 1/2 होता है। अब कुछ लोग सोचते हैं सर 1/2 कैसे होता है। हम बार बार बता रहे हैं कि ये अभी अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। फिलहाल आप लोग ये समझिए कि ऐसे होता है। अब क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब हम लॉन्ग क्वेश्चन में बताएंगे आपको। ठीक है, चलिए, एक सिक्के की उछाल में पृष्ठ आने की प्रयोक्ता 1/2 होता है। जैसे अगर यहीं पर क्वेश्चन रहता है कि एक सिक्के की उछाल में शीर्ष आने की प्रयोक्ता क्या है, तो वो भी 1/2 होता है। ठीक है, अब ये कैसा होता है थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। आप एक सिक्का को आप जानते हैं, सिक्का आप सबके पास होता है, सब लोग सिक्का के साथ खेलते रहते हैं। जब हम लोग सिक्का को टॉस करते हैं ना, जब किसी मैच को खेलने शुरू करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि किसका पारी होगा पहले, तो इसके लिए हम लोग टॉस करते हैं। और टॉस करने पर क्या होता है, कोई बोलता है हेड, कोई बोलता है टेल। ठीक है, तो आप सब जानते हैं कि एक सिक्का में कुल कितने सतह होते हैं, 2 सतह होते हैं। एक हेड होते हैं और एक होते हैं टेल। तो जो कुल सतह कितने हैं, 2। तो कुल सतह को हम लोग नीचे में लिखते हैं। और जो चीज कहता है आने के लिए, जैसे कहेगा हेड आने के लिए, तो 2 सिक्का में कितने हेड है, 1 हेड है, इसलिए 1 को हम ऊपर में लिखते हैं। तो अगर एक सिक्के को उछाल में कहेगा हेड आने की प्रयोक्ता बताइए, तो सिक्के में हेड कितने होते हैं, 1 होते हैं, इसलिए हम लोग 1 को ऊपर में लिखेंगे। और सिक्के में कितने सतह होते हैं, 2 सतह होता है, एक हेड और एक टेल, इसलिए 2 सतह होते हैं, तो 2 को नीचे में लिखते हैं। ठीक है, अगर इसी तरह से अगर दूसरा क्वेश्चन अगर पूछता है इसी पर कि एक सिक्के के उछाल में यहाँ पर पृष्ठ आने की प्रयोक्ता कहता है, अगर शीर्ष आने की प्रयोक्ता होता तो हम लोग भी जानते हैं कि शीर्ष आने की प्रयोक्ता, आपको बता दें कि जिसको हेड बोलते हैं ना, हेड को ही अंग्रेजी में हम लोग अंग्रेजी में हेड बोलते हैं, इसी को हिंदी में बोलते हैं शीर्ष। और जिसको हम टेल बोलते हैं उसी को हिंदी में बोलते हैं पृष्ठ। तो यहाँ पर कहता है पृष्ठ आने की प्रयोक्ता, तो पृष्ठ भी सिक्के में 1 ही होता है, इसलिए 1 को ऊपर में लिखे। कुल सतह होता है 2, तो 2 को नीचे में लिखे। अगर यहाँ पर कहता कि शीर्ष आने की प्रयोक्ता, तो सिक्के में शीर्ष भी होता है 1 ही, तो 1 को हम ऊपर में लिखते हैं और 2 को फिर नीचे में लिखते हैं। तो अगर एक सिक्के को उछाल में कोई पूछे पृष्ठ आने की प्रयोक्ता, तो 1/2 बोलेंगे। कहेगा कोई शीर्ष आने की प्रयोक्ता, तो भी 1/2 बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ 7वां क्वेश्चन में है कि किसी घटना के घटने की प्रयोक्ता प्लस उसके नहीं घटने की प्रयोक्ता क्या होती है। तो किसी घटना की घटने की प्रयोक्ता प्लस उसके नहीं घटने की प्रयोक्ता बराबर कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे ढंग से यहाँ ऐसे लिखे हैं कि PE प्लस PE डैश इक्वल टू क्या होता है। तो PE प्लस PE डैश इक्वल टू 1 होता है। अब बता दें कि क्वेश्चन नंबर जो 7 है ना, उस 7 क्वेश्चन को, दोनों क्वेश्चन एक जैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा है किसी घटना की घटने की प्रयोक्ता, तो किसी घटना की घटने की प्रयोक्ता को हम लोग शॉर्टकट में PE से लिखते हैं। प्लस का चिन्ह था, प्लस का चिन्ह दिए। अब यहाँ लिखा है उसके नहीं घटने की प्रयोक्ता, तो उसके नहीं घटने की जो प्रयोक्ता होती है ना, उसको हम PE डैश से लिखते हैं। ठीक है, तो किसी घटना की घटने की प्रयोक्ता प्लस उसके नहीं घटने की प्रयोक्ता इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ये इस चैप्टर का फार्मूला है। ठीक है, कैसे क्या होता है नहीं होता है फिर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन में बात करेंगे अच्छे से। तो हम यहाँ पर भी 1 लिख दिए और यहाँ भी क्या लिख दिए, 1 लिख दिए। अब आइए हम देखते हैं सवाल नंबर 7 में देखते हैं। यहाँ लिखा है किसी घटना A के घटने की प्रयोक्ता 0.35 है, तो A के नहीं घटने की प्रयोक्ता क्या होगी। आप लोग पहले बता दिए अभी ऊपर वाला क्वेश्चन में कि किसी घटना की घटने की प्रयोक्ता प्लस उसके नहीं घटने की प्रयोक्ता बराबर 1 होता है, प्लस 1 होता है। तो यहाँ पर लिखा है किसी घटना A की घटने की प्रयोक्ता 0.35 है, तो यहाँ पर घटना की घटने की प्रयोक्ता PE का मान दिया है कितना, 0.35। ठीक है, दिया हुआ है। और कहता है A के नहीं घटने की प्रयोक्ता, तो नहीं घटने की जो प्रयोक्ता होती है ना, उसको हम PE डैश से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, PE डैश से। तो PE का मान तो 0.35 दिया हुआ है, लेकिन PE डैश का जो मान है वो नहीं दिया हुआ है। ये आपको कहता है निकालने के लिए। तो कैसे निकालेंगे, अभी हम जस्ट पढ़े थे ऊपर में क्वेश्चन में कि PE प्लस PE डैश इक्वल टू 1 होता है। इसलिए हम यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे PE प्लस PE डैश इक्वल टू 1 लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको क्या निकालना है, तो PE डैश का मान, तो PE डैश का मान हम लोग यहाँ से निकालते हैं।
बाबू पी डैश का जो मान निकालेंगे ना, तो देखिए ये 1 का 1 होगा, और ये पी जो प्लस में है उसको अभी उठा कर हम लोग इधर ले जाएंगे, क्या में हो जाएगा, माइनस में, तो माइनस पी हो गया। अब फिर देखिए जहाँ पर इक्वल टू का चिन्ह है हम लोग इक्वल टू का चिन्ह देंगे, 1 का 1 लिखेंगे, माइनस का माइनस, ये पीई है। आपको इस पीई का मान पहले ही क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पीई का जो मान है ना वो 0.35 है, इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, जहाँ पर पीई लिखे हुए हैं वहां पर लिख देंगे हम लोग 0.35। अब आप लोग क्या करना है, आप लोग करना ये है कि इस 1 में से 0.35 को घटाना है। आइए हम लोग घटाते हैं, तो 1 का 1 लिखेंगे और नीचे हम लिखते हैं 0.35। देखिए कैसे घटाते हैं 0.35 1 में से। देखिए यहाँ पर 0.35 में 2 अंक बाद पॉइंट है, ऊपर भी हम लोग क्या करेंगे 2 अंक बाद पॉइंट देकर आगे में 2 जीरो दे देते हैं, ठीक है। वैसे भी आप लोग पॉइंट वाला जोड़ घटाव गुना तो आप लोग सीखे होंगे, शायद ऐसे ही आप लोग बनाते होंगे। देखिए 0 में से 5 नहीं घटेगा, एक हाथ से लेते हैं, ये हो गया 10, 10 में से हाथ से लेंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 5 गया तो 5 होगा, ये अब 9 बच गया, 9 में से 3 गया तो अब 6 हो गया, और ये 1 था, 1 में से 1 चला गया तो कितना हो जाएगा 0। यानी कि 1.00 में से जब 0.35 हम घटाते हैं तो आंसर आता है हमें 0.65, ठीक है। वैसे दोस्तों आप लोगों को बता दें कि इस सवाल में सॉल्व करने के लिए ना इस चैप्टर में मूल रूप से 2 ही फार्मूला है। एक फार्मूला होता है, ठीक है, ये पीई प्लस पीई डैश इक्वल टू 1 होता है, मतलब किसी घटना की प्रवृत्ता प्लस उसके नहीं घटने की प्रवृत्ता बराबर 1, अभी हम जस्ट पढ़े हैं। और दूसरा एक और फार्मूला है, इसका मान होता है पीई इक्वल टू, पीई बराबर होता है एनई बटा क्या होता है, एनएस होता है, ठीक है। एक ये भी फार्मूला होता है। तो जब हम इस फार्मूला की चर्चा होगा हम लोग अच्छे से करेंगे, इस सवाल जब आएगा तो हम बात करेंगे। तो बस ये 2 फार्मूला, अगर आप इस चैप्टर में 2 फार्मूला याद रखते हैं तो ये चैप्टर बहुत ही आसानी से बन जाएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो इतने भी क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन में हम क्या लिखे, इसका आंसर 0.65 है, इस खाली स्थान में 0.65 आप लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक जी, धन्यवाद।